हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। स्लोप को दो कंडीशन में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। पहली कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन, x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन। अगर कोई लाइन पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई एंगल क्या बनाती है? थीटा। तो उस केस में लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा आपका? स्मॉल m इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा लाई बिटवीन 0 to पाई। ओके, अब इस एंगल को भी एक नाम दिया जाता है, क्या? इसको बोलेंगे आप इंक्लिनेशन। ओके, अब इसमें आप दो केस पढ़ने वाले हैं। केस वन, if line is parallel to x axis, बनाइए इसको। अगर कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है तो उस केस में इस लाइन का इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा, और स्लोप क्या हो जाएगा उसका? m इज इक्वल टू tan 0। तो m इक्वल टू कितना आ गया आपका? 0। अगर लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है तो उसका स्लोप क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। ओके, केस सेकेंड, इफ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस, ये देखिए। अब ये जो लाइन है आपकी, इसका पॉजिटिव x एक्सिस से इंक्लिनेशन कितना आएगा आपका? 90 डिग्री। तो आपका इंक्लिनेशन हो जाएगा आपका थीटा इज इक्वल टू 90, और स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, m इज इक्वल टू tan थीटा। पुट कीजिए फॉर्मूले में, m इज इक्वल टू tan 90। तो m इज इक्वल टू कितना आएगा आपका? इनफाइनाइट। स्लोप क्या हो जाएगा इसका? नॉट डिफाइन। ओके, नोट कीजिए इसको। अब देखते हैं इस पे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1, x एक्सिस y एक्सिस। अगर कोई लाइन पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बनाएगी आपका? 30 डिग्री। ओके, तो इंक्लिनेशन कितना हो गया आपका? 30, और स्लोप क्या आएगा आपका? पढ़ चुके हैं आप पहली कंडीशन में। फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा क्या दे रखा है आपका? 30। पुट कीजिए फॉर्मूले में, m इज इक्वल टू tan 30। तो m इज इक्वल टू 1/√3। ओके, एग्जाम्पल 2, x एक्सिस y एक्सिस। अगर कोई लाइन पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बनाएगी? 150। ओके, तो तब क्या स्लोप आएगा? तो आपको गिवन है इंक्लिनेशन कितना? 150। अप्लाई कीजिए फॉर्मूला, m इज इक्वल टू tan 150। तो इसको सॉल्व कीजिए। tan 150 को लिखेंगे आप tan 180 माइनस के 30, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका? ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होगा आपका? निगेटिव। तो m इज इक्वल टू माइनस के tan 30। तो m इज इक्वल टू माइनस के 1/√3। इस केस में स्लोप क्या हो जाएगा आपका? m इज इक्वल टू माइनस के 1/√3। इसको नोट कीजिए। अब देखते हैं कंडीशन, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन। अगर कोई लाइन पर दो पॉइंट आपको गिवन है, पॉइंट A एंड पॉइंट B। पॉइंट A, पॉइंट B आपको गिवन है, मीनिंग पॉइंट A एंड पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स x1, y1, और B के x2, y2। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है स्लोप। तो कैसे कहेंगे? देखिए, आप पॉइंट A से आपने डाल दिया परपेंडिकुलर x एक्सिस पे, इसको नाम देंगे आप m। तो O से M तक की डिस्टेंस कितनी आएगी आपकी?
x1, अगर पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे x1 y1 और ये एम डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी y1, ऐसे ही आप बी से डाल देंगे परपेंडिकुलर x एक्सिस पे, इसको नाम देंगे आप n और इसकी डिस्टेंस हो जाएगी ओरिजिन से x2 और बी एन डिस्टेंस हो जाएगी आपकी y2। अब कंस्ट्रक्शंस कीजिए, एक को आगे बढ़ाया और कट किया, इस पॉइंट को नाम देंगे आप पॉइंट C और कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अगर आपका ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा आपका थीटा ही होगा। अब आपको पर रखा है स्लोप, फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है m इजकल टू टेन थीटा और टेन थीटा क्या होगा इस वाले ट्रायंगल में, अप्लाई कर देंगे आप इन ट्रायंगल ABC तो टेन थीटा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका BC अपॉन AC। ओके, स्लोप आप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो BC और AC आपको फाइंड आउट करना होगा, आप फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, देखिए ON x2 माइनस OM x1 तो MN आपके पास आ जाएगी x2 माइनस के x1 और MN और AC क्या होंगी आपस में इक्वल होंगी, तो AC भी कितनी हो जाएगी x2 माइनस के x1। सिमिलरली आपको फाइंड आउट करना है BC परपेंडिकुलर, तो BN y2 माइनस CN, AM आपका y1 है तो CN भी कितना होगा आपका y1, तो BN y2 माइनस CN y1 तो BC आ जाएगी आपके पास y2 माइनस y1। हो गया फाइंड आउट, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वीडियो 1 में एनालिसिस ऑफ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो रखेंगे फार्मूले में, तो BC हो गया y2 माइनस y1 और AC कितना हो गया x2 माइनस के x1, तो स्लोप आपके पास आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस के x1। क्लियर कॉन्सेप्ट, अगर आपके लाइन पे दो पॉइंट आपको गिवन है उस केस में आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले की हेल्प से। अब देखिए इसमें आप एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, x एक्सिस y एक्सिस, पॉइंट एक लाइन आपको गिवन है, इस पर दो पॉइंट गिवन है, पॉइंट A 1,2, पॉइंट B 3,4। ठीक है, इसको लेट करेंगे पॉइंट A को x1, y1, इसको लेट करेंगे आप x2, y2। ओके, और अप्लाई कर देंगे आप फार्मूला, तो क्या होता है फार्मूला m इजकल टू y2 माइनस y1 तो 4 माइनस के 2 अपॉन x2 माइनस x1, तो x2 कितना दे रखा 3, x1 1 तो 3 माइनस 1 ये आएगा आपका 2 अपॉन 2, कैंसिल आउट, तो m इजकल टू कितना हो जाएगा आपका 1। ओके, नोट कीजिए इसको भी। अब पढ़ने वाले आप एंगल बिटवीन लाइंस। एंगल बिटवीन लाइंस क्या होता है देखिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये क्या हो गया ओरिजिन, आपको एक लाइन गिवन है ये और इसका इंक्लिनेशन दे रखा है कितना, इंक्लिनेशन आपको गिवन है अल्फा, एक लाइन ये हो गई और इसका भी इंक्लिनेशन आपको गिवन है बीटा। ओके, अब दो लाइनों के बीच का आपको एंगल फाइंड आउट करना है, तो एक तो आपका आएगा ये एक्यूट एंगल, एक ये भी तो होगा, तो एक तो आएगा एक्यूट एंगल, एक आएगा ऑब्टूज एंगल, ये हो जाएगा आपका पाई माइनस के थीटा। ठीक है, अब बनाइए, अब आपको फॉर्मूला बनाना है, कैसे बनाएंगे, आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के तो इंटरनल एंगल का सम थीटा प्लस के बीटा इजिकल टू क्या होगा आपका एक्सटर्नल एंगल के इक्वल आएगा, तो बीटा थीटा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा और थीटा इजिकल टू अल्फा माइनस के बीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे आप इसमें, टेकिंग tan ऑन द बोथ साइड, तो क्या आएगा tan थीटा इजिकल टू tan अल्फा माइनस बीटा, या आप ऐसे लिखेंगे, थीटा तो इसके लिए आ गया एक्यूट एंगल, ये एक एंगल आपका ये भी दे रखा है पाई माइनस थीटा, तो और केस बन सकता है इसमें tan
पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस के बीटा। ओके, अप्लाई कीजिए फार्मूला। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, ओपन कर देंगे इसको, आप पढ़ चुके हैं आप क्लास 11th में, टेन अल्फा माइनस के टेन बीटा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। यहाँ भी कीजिए, ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा। तो टेन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? निगेटिव। तो ये आएगा आपका माइनस के टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस के टेन बीटा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। ठीक है, दोनों रिजल्ट को आप कंबाइन कर देंगे, एक जगह लिखा है प्लस, एक जगह लिखा है माइनस, तो ये आएगा आपका प्लस माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस टेन बीटा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। अब आपको फॉर्मूला चाहिए किस फॉर्म में? स्लोप की फॉर्म में। अगर इस लाइन का इंक्रीशन अल्फा दे रखा है तो इसका स्लोप हो जाएगा m1, कितना? 10 अल्फा। अगर इसका इंक्रीशन दे रखा है बीटा तो इसका स्लोप को देंगे आप नाम m2, इसको लिखेंगे आप 10 बीटा। पुट कीजिए वैल्यूज, 10 अल्फा की m1 और 10 बीटा की m2। तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस के m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ओके, प्लस माइनस यहाँ लगाओ या इस साइड लगाओ, एक ही बात है। ठीक है, अब इस प्लस माइनस के आप प्लेस पे मॉड भी लगा सकते हैं। ये फार्मूला भी लिखा होगा आपका, देखा होगा आपने बुक्स में। तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ओके, क्लियर कॉन्सेप्ट? अगर दो लाइनों का आपका स्लोप गिवन है, एक का लाइन का स्लोप m1 और सेकंड लाइन का m2, तब उस केस में आप दोनों लाइनों के बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले की हेल्प से। क्या होता है फार्मूला? tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मॉड क्यों लगाया? क्योंकि एंगल आपके दो आएंगे, एक तो आएगा एक्यूट एंगल, एक आएगा आपका ऑब्टूज एंगल। मॉड लगाइए या लगाएंगे आप प्लस माइनस। ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब इसमें दो कंडीशन आती हैं। फर्स्ट केस या लिख देता हूं, इफ थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 0। अगर थीटा आपका 0 है तो यहां पुट कीजिए फार्मूले में, इस फार्मूले में। तो क्या हो जाएगा? tan 0 इज इक्वल टू m1 माइनस के m2 अपॉन 1 प्लस के m1 m2। और tan 0 कितना होता है आपका? 0। इसके अपॉन 1 क्या कहेंगे आप? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपका आ जाएगा m1 माइनस के m2 इज इक्वल टू 0। तो m1 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? m2। दोनों लाइनों की स्लोप क्या होगा? इक्वल। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग दोनों लाइनें आपस में क्या दे रखी हैं? पैरेलल। तो लाइंस क्या हो जाएंगी आपकी? लाइंस आर पैरेलल। ओके, अगर दो लाइनों को आपको बताना है कि लाइन पैरेलल है या नहीं है, तो क्या निकालेंगे आप? दोनों लाइनों का स्लोप निकाल देंगे। अगर स्लोप इक्वल आ गए तो दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी आपस में? पैरेलल। ठीक है, ये ऐसे इसको अप्लाई करना है। सेकंड केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, रखिए फॉर्मूले में। तो tan 90 इज इक्वल टू m1 माइनस के m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और tan 90 कितना होता है आपका? इन्फिनिटी। तो m1 माइनस के m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसको लिखेंगे आप इन्फिनिटी को, कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए। इसका मतलब होता है समथिंग अपॉन 0। क्या कर देंगे आप? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये आएगा आपका 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0। तो m1 m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब देखो ऊपर क्या लिखा है? थीटा इज इक्वल टू 90। तो दोनों लाइनें आपस में क्या हो जाएंगी? परपेंडिकुलर। तो लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अगर आपको दो लाइनों को बताना है कि दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, तो क्या कहेंगे आप? दोनों लाइनों का स्लोप निकाल देंगे, m1 और m2। अगर दोनों लाइनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या आता है? -1। तो दोनों लाइनें आपस में क्या हो जाएंगी? परपेंडिकुलर। ओके, नोट कीजिए इसको। अब देखेंगे इसके ऊपर बेस एग्जाम्पल।
देखिए एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, if the angle between two lines is pi upon 4 and the slope of one line is 3. Slope of the one line is 3. Then find the slope of other line. Then find the slope of the other line. ठीक है, क्वेश्चन आपको क्लियर है? आपको एंगल बिटवीन दे रखा है लाइंस का पाई अपॉन 4, वन लाइन का स्लोप आपको गिवन है 3 और सेकंड लाइन का स्लोप आपको फाइंड आउट करना है। आपने फार्मूला भी पढ़ा है, उसको देखिए अप्लाई कैसे करते हैं। तो फार्मूला हो गया आपका tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस के m2 अपॉन 1 प्लस m2, यहाँ लगाएंगे आप प्लस माइनस। तो थीटा दे रखा है पाई अपॉन 4, तो tan पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू m1 क्या हो गया आपका प्लस माइनस m1 हो गया आपका 3 माइनस सेकंड आपको निकालना है, इसको लिखो m1 इक्वल टू 3 गिवन है और m2 को लेट कर लो आप m। ठीक है, तो m फर्स्ट लाइन का स्लोप दे रखा है 3, सेकंड को आपने लेट कर लिया स्मॉल m, तो रखेंगे फार्मूले में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस के 3m और tan पाई अपॉन 4 क्या होता है आपका 1। पहले क्या लेंगे आप पॉजिटिव साइन, दो साइन आपको गिवन है ना, तो पहले क्या लेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो 1 इज इक्वल टू 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस के 3m। सॉल्व कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस के 3m इज इक्वल टू 3 माइनस के m, तो ये आएगा 4m इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। पहला स्लोप कितना आ गया 1 अपॉन 2। सेकेंड क्या लेंगे आप टेकिंग नेगेटिव साइन, तो 1 इज इक्वल टू माइनस, साइन क्या हो जाएंगे आपके चेंज हो जाएंगे, लिख दो पहले माइनस 3 माइनस के m अपॉन 1 प्लस के 3m, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1 प्लस के 3m इज इक्वल टू, माइनस के अंदर करेंगे मल्टीप्लाई तो साइन क्या हो जाएंगे आपके चेंज, ये हो जाएगा माइनस के 3, ये हो जाएगा प्लस m, तो ये हो जाएगा 2m इज इक्वल टू माइनस के 4 और m इज इक्वल टू माइनस के 2। ठीक है, स्लोप की